बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। आइए हम आपको लास्ट वाले वीडियो में पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के बारे में बताए थे। आज हम जानेंगे बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। बिहारी की 3 शाखाएं हैं। बिहारी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, जिसको कहते हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी के एक कस्बे भोजपुर के नाम पर भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ, पर भोजपुरी का प्रसार बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? भोजपुर के नाम पर भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ, पर भोजपुरी का प्रसार जो है ज़्यादातर बिहार से अधिक कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। बिहार के शाहाबाद, चंपारण और सारण जिले से लेकर गोरखपुर तथा बारस कश्मीरी तक का क्षेत्र भोजपुरी का है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अधिक निकट है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इसमें प्राचीन साहित्य तो नहीं मिलता, पर ग्राम गीतों के अतिरिक्त वर्तमान काल में कुछ साहित्य रचने का प्रयत्न भी हो रहा है। मगही के केंद्र पटना और गया है। मगही का केंद्र क्या है? पटना और गया। आपने सुना होगा पटना और गया। इसके लिए कैथी लिपि का व्यवहार होना है। कैथी लिपि, ठीक है। पर आधुनिक मगही साहित्य मुख्यतः देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है। मगही का आधुनिक साहित्य बहुत समृद्ध है और इसमें प्रायः सभी विधाओं में रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। सभी विधाओं में क्या हुआ है? रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। मैथिली एक स्वतंत्र भाषा है। मैथिली क्या है? एक स्वतंत्र भाषा है जो संस्कृत के करीब होने के कारण हिंदी से मिलती जुलती लगती है, परंतु मैथिली हिंदी से अधिक बांग्ला के निकट है। किसके निकट है? मैथिली जो है हिंदी से अधिक बांग्ला के निकट है। मैथिली गंगा के उत्तर में दरभंगा जिला सुना होगा आपने, बहुत सारे कवियों का जो है वहाँ जन्म हुआ है। दरभंगा के आसपास प्रचलित है। इसकी साहित्यिक परंपरा पुरानी है। विद्यापति के पद प्रसिद्ध ही हैं। विद्यापति के पद जो है मैथिली में इन्होंने अपने पद को लिखा है। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर में कि विद्यापति ने अपने पदों को किस में लिखा है? तो मैथिली में लिखा है। मध्ययुग में लिखे मैथिली नाटक भी मिलते हैं। आधुनिक काल में भी मैथिली का साहित्य निर्मित हो रहा है। मैथिली भाषा भारत और नेपाल के संविधान में राजभाषा के रूप में भी दर्जा प्राप्त कर चुका है। मैथिली भाषा भारत और नेपाल, कहाँ भारत और नेपाल 2 जगह संविधान में राजभाषा के रूप में भी दर्जा पा चुका है। नेपाल में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? मैथिली। क्या है? मैथिली। राजस्थान का प्रसार पंजाब के दक्षिण में है। कहाँ पे है? पंजाब के दक्षिण में है। यह पूरे राजपुताने और मध्य प्रदेश के मलवा में बोली जाती है। राजस्थानी का संबंध एक ओर ब्रजभाषा से है और दूसरी ओर गुजराती से। पुरानी राजस्थानी को डिंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं, जिसमें चारणों का लिखा हिंदी का आरंभिक साहित्य उपलब्ध है। राजस्थानी में गद्य साहित्य की भी पुरानी परंपरा है। राजस्थानी की 4 मुख्य बोलियां या विशेषताएं हैं। कौन कौन सी हैं? इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया है। मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। मारवाड़ी का प्रचलन सबसे अधिक है। कौन सी भाषा का? मारवाड़ी का। राजस्थानी के अंतर्गत कुछ विद्वान भीली को भी लेते हैं। किसको लेते हैं? भीली को भी लेते हैं। पहाड़ी उपभाषा राजस्थानी से मिलती जुलती है। इसका प्रसार हिंदी प्रदेश के उत्तर हिमालय के दक्षिण भाग में नेपाल से शिमला तक है। कहाँ से है? नेपाल से शिमला तक है। इनकी 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? पूर्वी, मध्यवर्ती तथा पश्चिमी। पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। पूर्वी पहाड़ी नेपाल की प्रधान भाषा है, जिसे नेपाली और पर्वतीय कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपाली और पर्वतीय। पूर्वी पहाड़ी नेपाल की प्रधान भाषा है, मतलब मुख्य इंपॉर्टेंट भाषा है, जिसको नेपाली और पर्वतीय भी कहा जाता है। मध्यवर्ती पहाड़ी कुमायूं और गढ़वाल के में प्रचलित है। मध्यवर्ती भाषा जो है पहाड़ी जो है कुमायूं और गढ़वाल में प्रचलित है। इसके 2 भेद हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। इसके 2 भेद हैं, कुमायूनी और गढ़वाली।
इसके कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, कुमायूनी व गढ़वाली। ये पहाड़ी उपभाषाएं नागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ये पहाड़ी उपभाषाएं नागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इनमें पुराना साहित्य नहीं मिलता। इनमें पुराना साहित्य नहीं मिलता। आधुनिक काल में कुछ साहित्य लिखा जा रहा है। आधुनिक काल में कुछ साहित्य लिखा जा रहा है। कुछ विद्वान पहाड़ी को राजस्थानी के अंतर्गत ही मानते हैं। पश्चिमी पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। पश्चिमी पहाड़ी कहाँ बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश में। इसकी मुख्य उपबोलियाँ हैं मडियाली, कुल्लवी, चंबियाली, कयोथली, कांगड़ी, सिरमौरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरमौरी पूछा भी गया है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है। सिरमौरी, बघाटी और बिलासपुरी इम्पॉर्टेंट है। इसको तो चाहो आप नोट्स बना सकते हो। ये मेरे अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स है। मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के लिए बनाया है, क्योंकि मैं सेलेक्टेड हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। आप उम्मीद करते हैं आपको मेरे वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप अपना खुद का नोट्स बनाते हो तो। अब आते हैं प्रयोग क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण। मतलब हिंदी का जो है भौगोलिक विस्तार काफ़ी दूर दूर तक है, जिसे 3 क्षेत्र में विभक्त किया जा सकता है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जिसमें पहला है हिंदी क्षेत्र। कौन सा है? हिंदी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र में हिंदी की मुख्यतः 17 बोलियाँ बोली जाती हैं। हिंदी क्षेत्र में हिंदी की मुख्यतः 17 बोलियाँ बोली जाती हैं, जिन्हें 5 बोली वर्गों में इस प्रकार विभक्त करके रखा जा सकता है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। हिंदी क्षेत्र कौन कौन से? हिंदी क्षेत्र में हिंदी की मुख्यतः 17 बोलियां बोली जाती हैं, जिन्हें 5 बोली वर्गों में इस प्रकार विभक्त करके रखा जा सकता है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। अन्य भाषा क्षेत्र, इनमें मुख्यतः बोलियां इस प्रकार हैं। इनमें मुख्यतः बोलियां इस प्रकार हैं: दक्षिणी हिंदी, गुलबर्गी, बीदरी और बीजापुरी तथा हैदराबादी। अन्य भाषा क्षेत्र, इनमें प्रमुख बोलियां इस प्रकार है: दक्षिणी हिंदी, गुलबर्गी, बीदरी, बीजापुरी तथा हैदराबादी, बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी तथा शिलंगी हिंदी, बाजार हिंदी आदि। और इसके आगे होता है भारतेतर क्षेत्र। मतलब भारत से इतर क्षेत्र, मतलब भारत के बाहर कहाँ कहाँ बोली जाती है। भारत के बाहर भी कई देशों में हिंदी भाषी लोग काफ़ी बड़ी संख्या में बसे हैं। सीमावर्ती देशों के अलावा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस, जापान, चीन तथा समस्त दक्षिण पूर्व व मध्य एशिया में हिंदी बोलने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। लगभग सभी देशों की राजधानियों के विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। भारत के बाहर हिंदी की प्रमुख बोलियां ताजुबिकी हिंदी, मॉरिशसी हिंदी, फ्रीजी हिंदी, सूरीनाम हिंदी आदि है। मतलब ताजिकिस्तान में, मॉरिशस में, फिजी में और सूरीनाम में इन चारों जगह हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। हिंदी प्रदेश की हिंदी बोलियाँ: पश्चिमी हिंदी, जिसमें आती है खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी में पहले आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद। उसके बाद आता है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा बोला जाता है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली और धौलपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से रिमेंबर करिए। फिर अगला होता है हरियाणवी भाषा। हरियाणा और दिल्ली का देहाती प्रदेश। और बुंदेली बोली जाती है झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद। यहाँ बुंदेली बोली जाती है। कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश के इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई और पीलीभीत जिलों के ग्रामीणांचल में बहुतायत से बोली जाती है। पूर्वी हिंदी मतलब अवधी, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अवधी। पूर्वी हिंदी अवधी कहाँ बोली जाती है? कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, अयोध्या, गोंडा, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। बघेली
बघेली भी आती है रीवा, सतना, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सीधी और नागौद, यहाँ बघेली बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली जाती है बिलासपुर में, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, नांदगांव, कांकेर, महासमुंद, सरगुजा और कोरिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने नोट्स में बना सकते हो। राजस्थानी में बोली जाती है मारवाड़ी में, जयपुरी में राजस्थानी में आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाली, मालवी और पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी जिसमें नेपाली आते हैं, पूर्वी पहाड़ी में नेपाली आते हैं। मध्य पहाड़ी जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली आते हैं। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, नागपुरी, खोरठा और पंच परगनिया। हिंदी उत्तर प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है। बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी, मतलब हिंदी वाले जो प्रदेश हैं उसके अलावा कहाँ का, बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी दक्षिणी विदेशों में बोली जाने वाली हिंदी है। उज्बेकिस्तान में, मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में, मध्य पूर्व, ट्रिनिदाद और टोबैगो और दक्षिण अफ्रीका में यहाँ भी हिंदी बोली जाती है। फिर हम आगे वाले पार्ट में जानेंगे कि मतलब कौन सी भाषा की क्या विशेषताएं हैं, उसको हम आपको अगले वाले वीडियो में शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। प्लीज़ खूब सारा सपोर्ट करिए, अपने नोट्स बनाइए, इसको तैयार कीजिए, क्योंकि यूपी में जो है टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। डीएसएससी में वैकेंसी जो है इसी मंथ में आ जाएगी। 7 या 8-10 तारीख से जो है वैकेंसी जो है फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपने नोट्स अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके।